हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, ऑटोट्रॉफ में होता है कि हेटेरोट्रॉफ में होता है, और प्रकाश संश्लेषण है क्या, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो, देखो अब ये फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। ये जो फोटो वर्ड है इसका मतलब होता है सीधा सा लाइट, प्रकाश। और ये सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। यानी कि प्रकाश के द्वारा पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। जब पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब डिफिनेशन के अनुसार हम लोग डिटेल से जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण आखिर किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल या और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन या ग्लूकोज स्वयं तैयार करते हैं और इसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उत्पाद के रूप में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधे, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, सन से लाइट को लेता है और हमारे वायुमंडल से CO2 गैस को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या तैयार करता है, ग्लूकोज और उत्पाद के रूप में और O2 ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले क्या लेगा, हमने क्या बताया था अभी, CO2, यानी कि ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इसके बाद क्या आएगा, अर्थ से क्या लेगा, जल लेगा, यानी कि जल, ठीक है, जल ले लिया। और इन दोनों को लेकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। इसको ले जाओ, ग्लूकोज, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वातावरण से और अपने जमीन से जल लेकर के सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस ये जल हो गया H2O, और ये आपको हो जाएगा सनलाइट, और बटा ये हो जाएगा क्लोरोफिल, और ये ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और लास्ट में जल भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग संतुलित कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 6Cu2
तो यहाँ पर होता है 12H2O यानी कि जल का 12 अणु, और यहाँ पर 6O2 रिलीज होता है, और आप यहाँ 6H2। ठीक है, तो ये तो हो गया बात कि इसमें कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, और सनलाइट, क्लोरोफिल, उत्पाद के रूप में क्या बनता है मेरा ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज होता है, और H2O। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पत्तियों पर पड़ता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है। पत्तियां क्यों इम्पोर्टेंट है, ये लीफ है। लीफ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पौधे का भोजन पत्तियों में ही तैयार होता है, इसलिए पत्तियों को पौधों का किचन कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधे का किचन, यानी कि रसोई घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पत्तियों में क्या होता है, एक चीज़ होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है जो पत्तियों को हरा कर देता है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती है, हरी दिखाई देती है। इस क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, भोजन क्या होता है पत्तियों में बनता है। इसको आगे हम समझे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये समझिए। सबसे पहले आइए आगे देख लेते हैं आवश्यक तत्व। हमने बता दिया कि आवश्यक क्या है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हरित लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो हमने अभी बताया कि पौधों में यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसमें क्लोरोफिल नाम का हरा वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने का मुख्य कार्य करता है। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल का मेन काम यही है, सूर्य की जो विकिरण आती है उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, जो सौर किरण है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे तुम लोग देखे होंगे सोलर प्लेट, जो हम अपने घर में लगाते हैं, सोलर प्लेट वो कैसे कार्य करता है, वो सूर्य की किरणों को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, और बाद में फिर उसके हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के रूप में। तो ठीक जस्ट इसी प्रकार जो पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती है, और पत्तियों के जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का काम करता है, और उसी के प्रकाश के थ्रू वहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। वहाँ पर रिएक्शन होता है, इसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग अब आगे समझते हैं। प्रकाश निर्भर अभिक्रिया, यानी कि लाइट डिपेंडेंट, यह अभिक्रिया लाइट पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि लाइट नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो यह चरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यहाँ प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पानी को तोड़ने और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए किया जाता है। साथ ही यह ऊर्जा से भरपूर अणु यानी कि ATP और NADPH बनाते हैं। ये ATP NADPH ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत प्रकार के क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, इसे रिलीज होता है। अब समझते हैं कि कैसे आखिर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्लोरोफिल, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है ये दो टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। ठीक है, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। जब सूर्य से रे इस पे पड़ती है, ठीक है, ये कुछ रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल A ब्लू एंड रेड कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, और क्लोरोफिल B ब्लू और इंडिगो कलर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और एक और होता है कैरोनोडाइट्स। ये कैरोनोडाइट्स जो होते हैं
ये क्या करते हैं, ऑरेंज और येलो रंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बाकी जो हरा रंग बच गया उसको फिर वो लोग रिलीज कर देते हैं, ऑब्जर्व नहीं होता हरा रंग, इसीलिए पत्तियां हम लोगों को क्या दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफिल का मेन फंक्शन। अब देखते हैं कि आखिर उसमें उस प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, यानी कि आगे ले लेते हैं प्रकाश स्वतंत्र क्रिया, यानी कि इस चरण के लिए सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे डार्क, ये बाद में आएंगे डार्क रिएक्शन, पहले हम लोग प्रकाश अभिक्रिया को देखेंगे। यानी कि ये समझिए, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कि ये हमारा ये समीकरण हो गया 6CO2 6H2O 6H12O6 और 6O2 प्लस जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये रिएक्शन यहाँ से ये हो कैसे रहा है, इसको समझने के लिए आपको ये सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर को ध्यान से हम लोग देखते हैं तो क्या दिख रहा है, सनलाइट सबसे पहले पौधों की लीफ पर पड़ रहा है, और इसके बाद पत्तियां, जड़ से क्या ले जाता है, जल और मिनरल्स। जड़ में जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऊतक होते हैं। ये क्या करते हैं, जो जाइलम ऊतक है जल को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है, और जैसा ही पत्तियों तक जल गया, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ जल का अपघटन होता है। क्या होता है, जल का अपघटन, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ती है तो जल का अपघटन यानी कि H2O टूट जाता है। ये H2O क्या होता है, टूट जाता है H+ और O2 में, ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, ये जो H+ है ये O2 रिलीज हो जाता है, और ये जो H+ है ये CO2 के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। यानी कि CO2 के साथ ये H+ बन करके ग्लूकोज बना जाता है, और ये जो O2 होता है वो रिलीज होता है। यहाँ देखिए जैसे 6CO2 6H2O, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जल मिला और सूर्य के प्रकाश में यानी कि पत्तियों में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये हमारा ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और उत्पाद के रूप में क्या बनता है लास्ट में हमको, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये हमारा उत्पाद हो गए। और देखो ये लीफ हो गया, ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया, और महत्व पौधे को भोजन प्रदान करना, यानी कि महत्व क्या है इसका, तो पौधे का भोजन प्रदान करना, जीवित प्राणियों के ऑक्सीजन छोड़ता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है, और सभी खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। तो संक्षेप में ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 H2O ग्लूकोज बनाते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। अब समझते हैं प्रकाश अभिक्रिया एक्चुअल में कैसे होता है। यानी कि लाइट प्रकाश अभिक्रिया थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, पत्तियों में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार के फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। ठीक है, इसको थाइलाकोइड कहते हैं और दूसरे को अस्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये थाइलाकोइड है और ये अस्ट्रोमा है। तो थाइलाकोइड प्रकाश के प्रेजेंस में होता है, ये जो थाइलाकोइड रिएक्शन होता है प्रकाश के प्रेजेंस में होता है, और जो अस्ट्रोमा में जो भी फंक्शन होता है उसका वो प्रकाश के प्रेजेंस में नहीं होता है। आइए इसको हम फिगर को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये सूर्य का प्रकाश फोटोसिस्टम 2 पर पड़ता है, यानी कि ये पत्ती ले लिया, इस पत्ती को हमने जूम किया बहुत बड़ा, जूम करेंगे इसमें बहुत प्रकार का थाइलाकोइड प्राप्त होगा, अस्ट्रोमा हमको दिखेगा। तो जो सन रे है सबसे पहले थाइलाकोइड यहाँ फोटोसिस्टम 2 पर पड़ता है, पड़ने के बाद क्या करता है, जल को अपघटित कर देता है, यानी कि जल को तोड़ देता है। जैसे ही जल टूटता है, जैसे ही जल H+ में टूटता है, ऑक्सीजन इससे अलग होता है, तो H क्या है, ये प्रोटॉन, H+ मतलब क्या है, प्रोटॉन। इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत नीड्स हो जाती है, मतलब इसको तो तुरंत भूख लग गई, इलेक्ट्रॉन चाहिए जल की।
तो ये क्या करता है, ये तुरंत CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर फोटो सिस्टम तो प्रकाश पड़ा, इसमें 2H2 पानी है और पानी का क्या हुआ, ऑक्सीजन में ये टूट गया 4H, अब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो यहाँ से यहाँ क्या बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ETC, यानी कि ये ऊर्जा का बंडल है। क्या बना हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ऊर्जा का बंडल बनता है। किस रूप में, ATP के रूप में। ATP के रूप में ऊर्जा क्या होती है, पौधे में संचित हो जाती है। इसके बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था NADPH और 2 इलेक्ट्रॉन NADPH, यानी कि बहुत बड़ी श्रृंखला कार्बन का, यानी कि ग्लूकोज फास्फोट का यहाँ पर निर्माण करता है। और इसके बाद इसके फलस्वरूप जब देखिए प्रकाश संश्लेषण 2 टाइप का होता है, एक दिन में और एक रात में, यानी कि एक प्रकाश की उपस्थिति में, एक प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो ये हमारी जो पूरी प्रक्रिया हुई, ये प्रकाश की उपस्थिति में हुई। कहाँ पर, तो थाइलाकोइड में। कैसे हुई, तो प्रकाश सबसे पहले पत्तियों पर पड़ा, पत्तियों पर पड़ने के बाद जल का क्या हुआ, अपघटन हुआ। जैसे ही जल का अपघटन हुआ, उसमें से ऑक्सीजन गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ और उसके साथ ग्लूकोज का निर्माण हुआ। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो डार्क रिएक्शन है, जो स्ट्रोमा में होता है, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि पौधे, पत्तियां कैसे लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, की पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। उसके माध्यम से ये CO2 अंदर जाता है और अंदर जा करके जब ATP NADPH बनाता है, तो इस अभिक्रिया को केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज भारी मात्रा में। और ये ग्लूकोज का जब निर्माण हो जाता है तो पौधे उसी ग्लूकोज को मंड के रूप में स्टोर कर लेते हैं, मल्टोज के रूप में उसका यूज करते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले H2O जड़ से लेगा, और जड़ से H2O कौन ले जाता है, जाइलम। जाइलम ऊतक ले जाता है, कहाँ पर ले जाता है, पत्तियों में। पत्तियों में रंध्र के माध्यम से CO2 अंदर जाता है, और अंदर जाता है तो उसमें एक प्रकार का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वही पिगमेंट प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी कि सौर ऊर्जा को क्या करता है, कलेक्ट करता है अपने अंदर। और कलेक्ट करने के बाद पानी को क्या करता है, तोड़ता है, यानी कि वो प्रकाश का होता है, जल को विघटित कर देता है। और जल जैसे ही विघटित होता है, यहाँ पर ETC का निर्माण होता है। ETC मतलब एक बहुत प्रकार का ATP ऊर्जा का भंडारण का निर्माण होता है, और उसमें ऊर्जा के रूप में NADPH ग्लूकोज, बहुत भारी प्रकार का ग्लूकोज बनता है। और फिर उसके बाद रात को केल्विन साइकिल यानी CO2 से ग्लूकोज बनाने का कार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इसका महत्व, पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम होती है और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, और पर्यावरण का संतुलन इस तरह से बना रहता है। तो और किसी को डाउट है तो इस प्रकार से हमने देखा ये पूरी प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।